ओके। अ, आज देखेंगे पंचम स्थान में यदि मकर राशि है मतलब 10th नंबर लिखा हुआ है तो क्या इफेक्ट होने वाला है। पंचम राशि मकर राशि होने पर जातक देखने में सुंदर तो नहीं होगा। अत्यंत कठोर हृदय वाले होने की वजह से जीव मात्र के साथ में बहुत मृदु व्यवहार नहीं कर पाते हैं। बहुत इनका ज्यादा सॉफ्ट नेचर नहीं रहेगा। बहुत ही ज्यादा कठोर हृदय के होते हैं और थोड़ा-सा हार्श नेचर होने की वजह से दूसरों को कष्ट भी बहुत पहुँचाते हैं। पाप कर्म करने में ऐसे रत रहते हैं, ऐसे जातक प्रभाहानि और तेजहीन होते हैं। देखिए, जब कोई अच्छा कार्य करेगा ना तो उसके चेहरे पे हमेशा कॉन्फिडेंस रहता है और उसका कॉन्फिडेंस होने की वजह से लश्यर रहता है, एक मतलब तेज रहता है उसके अंदर। लेकिन जब पाप कर्म ज़्यादा होते हैं तो ऐसे जातक के भी चेहरे पे भी इफ़ेक्ट करता है कि ही डिड समथिंग रॉन्ग थिंग। ऐसे जातक को पुत्र से कोई लाभ भी नहीं मिलता जबकि अपमान और हानि भी उठानी पड़ती है उनकी वजह से, उनके अपने खुद के पुत्रों की वजह से, ठीक है? ऐसे जातक में दास्य भाव की प्रचुरता रहती है, वो हमेशा किसी न किसी के अंडर में काम करते रहते हैं, लेकिन मूर्ख नहीं कहा जा सकता उन्हें। दास्य नेचर है डेफिनिटली लेकिन मूर्ख नहीं कहेंगे उन्हें। ऐसा जातक समय की गति का पारखी होता है, समय जैसे-जैसे चलता जाता है दे जज एंड उसके बाद उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेते हैं। उनको किसी भी हद तक कार्य करने की एक जो क्षमता होती है वो हो रहती है उनके अंदर, किसी भी हद तक नीचे वो जाके कार्य कर सकते हैं। शत्रुओं से कैसे काम लिया जा सकता है यह कला वो भली-भाँति समझते हैं। इसीलिए जो दास्य का जो एक आया कि वो दासी बन के दास बन के रह सकते हैं या रहते हैं, ये जो सेंटेंस है इसका ध्यान दीजिएगा कि वो शत्रुओं से भी काम निकालने की जो कला है उसके लिए वो किसी भी हद तक कार्य कर सकते हैं, किसी भी हद तक वो अपने कार्य का प्रदर्शन कर सकते हैं। मतलब वो किसी के भी पैर छूने के लिए रेडी रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि शनि बलवान है इसमें और या फिर तृतीयेश, अष्टमेश से राशि परिवर्तन योग करता है, तो जातक की स्मरण शक्ति विलक्षण होती है। मतलब वो बहुत पुरानी-पुरानी चीज़ें उनको याद रहती हैं। इतनी ज़्यादा अच्छी उनकी स्मरण शक्ति होगी। पूर्व जन्म की बातें भी उनके याद रहती हैं। गूढ़ से गूढ़ विषयों में भी वो पारंगत होता है और उसे विलंब नहीं लगती है ऐसी विद्याओं का ग्रास्प करने में। इतने अच्छे होते हैं मतलब अगर भगवान कुछ गलत देता है तो कुछ अच्छा भी ज़रूर दे देता है। कुंभ राशि अगर है 11 नंबर का 11 नंबर लिखा हुआ है 5वें स्थान पे 5th स्थान में तो क्या-क्या हो सकता है? जातक बहुत गंभीर स्वभाव का होगा। इनसे बात करते हुए लोग डरेंगे। असत्य बोलने से बहुत घृणा होती है, असत्य ये बर्दाश्त भी नहीं करते हैं। परोपकारी वृत्ति का ऐसा जातक सदा ही दूसरों की भलाई के बारे में सोचेगा, लेकिन इनकी भलाई लोगों बहुत कम सोचे जाते हैं। ऐसे जातक को स्थिरचित्त नहीं कहा जा सकता है। मतलब बहुत ज़्यादा ये अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ये इधर-उधर भटकते रहते हैं। क्या कर ले जाएँ? क्या कार्य में अपने को बिज़ी रखें? ठीक है? शनि चूँकि योग कारक होता है इनका, अब कुंभ है तो डेफ़िनेटली शनि का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे डेफ़िनेट हो जाता है। अतः यदि बलवान है, तो अच्छा पुत्र सुख देगा। ऐसे जातक को पुत्र द्वारा भूमि का लाभ भी होता है। प्रसिद्धि भी सहज ही मिल जाती है, वह श्रेष्ठ विद्या भी प्राप्त करेगा। कष्ट सहने की असीम क्षमता उसमें होती रहती है, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा टॉलरेबल होते हैं, बहुत अच्छे से टॉलरेट कर सकते हैं। कैसी ही बड़ी आपत्ति आ जाए, कभी वो विचलित नहीं हो सकते हैं और ना ही कभी होते हैं, हर विपत्ति पे वो डट के खड़े रहते हैं। एक शनि का बहुत अच्छा इफ़ेक्ट बताया गया हुआ है कि शनि जो अगर दृढ़ शक्ति जो होती है, वो शनि के द्वारा आती है। मतलब आप अगर ठान लें कि आपको करना है, तो बस आप उन्हीं को जपिए और उन्हीं को मन में लाइए कि कितनी दृढ़ता के साथ में सूर्य से दूर होकर भी वो स्टैब्लिश कर पाते हैं अपने आप को। जबकि सूर्य ऐसा है कि सूर्य से सबको एनर्जी प्राप्त होती है। वो सबसे दूर रहकर भी एनर्जी वहाँ से किस तरीके से खींच के और सब दृढ़ शक्ति अपने अंदर लेके सारी चीज़ें अपनी कंप्लीट करते हैं। यदि शनि यहाँ पे निर्बल है, कुंभ राशि का 5वां स्थान और शनि निर्बल है, तो पाप दृष्ट और पाप युक्त होकर संतति से दुःख ज़रूर देगा। घर को भी त्यागना पड़ सकता है, अल्प विद्या भी प्राप्त होगी उनको, आय की अपेक्षा व्यय अधिक करने का रहता है इनका, इनके खर्चे बहुत ज़्यादा रहते हैं, इनके धन की कमी रहेगी, लेकिन उधारी लेके इनको खर्चा करना ही पड़ता है। ऐसे जातक के मित्रों से भी नहीं बनती, वह स्वभाव का चिड़चिड़ा हो जाता है। डेफ़िनेटली मित्र की नहीं कैसे बनेगी, मित्रों से क्या रहता है कि आपको हेल्प होनी चाहिए, जब या आप अपने गिव एंड टेक वाला उनके साथ में एक रिलेशन होता है। आप जब देंगे तब आपको मिलेगा, ऐसे वाले भी फ्रेंड्स होते हैं। और मोस्टली दुनिया में ऐसे ही रिश्ते चलते भी हैं, ठीक है?
तो स्वभाव के चिड़चिड़े हो जाते हैं ये अगर इनका शनि कमज़ोर है तो। नेक्स्ट देखते हैं जो 5th हाउस में अगर 12 लिखा हुआ है मतलब मीन राशि का अगर पंचम हाउस है तो क्या कर सकते हैं? यदि जन्म कुंडली के पंचम भाव में मीन राशि है तो बृहस्पति धनेश और पंचमेश बन जाता है। अ, अब यहाँ भी ऐसा ही है कि कुछ अच्छा, कुछ खराब, कुछ खट्टा, कुछ मीठा ज़रूर प्राप्त होगा। बृहस्पति बलवान है अगर तो पुत्र कुटुंब सुख और जो है विख्यात प्राप्त होगा अच्छे से। वाणी ओजपूर्ण होती है। ओज का अर्थ यहाँ पे एक मतलब गहराव, ठहराव होता है उनमें, ठीक है? उनकी वाणी ही इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है कि लोग अगर वो कुछ लोगों के बीच में से कॉन्फ्रेंसेस वगैरह हो रहे हैं, अगर वो बोले हैं तो सब कुछ छोड़ के सबसे पहले उनकी बातें सुनी जाएँगी। जातक को सभी सुख प्राप्त होंगे ऐसे कंडीशन में क्योंकि सुख कारक बृहस्पति बलवान होता है इन कंडीशन में, ठीक है? ऐसे जातक की प्रवृत्ति कामुक होने से भोग विलास की और उसका विशेष रुझान रहता है भोग विलास में और फलस्वरूप मर्दों की अपेक्षा वह स्त्रियों से अधिक लोकप्रिय होते हैं और भावुक स्वभाव के होते हैं ऐसे जातक। कि और ऐसे जातक के मुखमंडल पे हमेशा मुस्कान बनी रहती है। ऐसे उसे धन की कमी नहीं वैसे तो उनको धन की कमी प्रायः रहेगी क्योंकि बृहस्पति हैं, ठीक है? तो वो देने का कार्य करेंगे, मतलब वो सब कुछ गिविंग वाले में होते हैं, उनके पास में कुछ नहीं ठहरता। और इस कंडीशन में अब क्योंकि भोग विलास पे उनका बहुत ज़्यादा रुझान भी होता है, तो उसपे वो व्यय भी बहुत करते हैं, तो इसलिए इनके पास में इस कंडीशन के लिए भी पैसे नहीं रहते हैं। यदि बृहस्पति इस कंडीशन में निर्बल होता है मतलब मीन राशि का पंचम स्थान में मीन राशि है और बृहस्पति आपका निर्बल है, तो संतति सुख मीडियम रहेगा। या नहीं भी हो सकता है, इनको संतति सुख ही नहीं प्राप्त होगी। पत्नी से मतभेद भी बने रहते हैं, जिसके कारण परिवार में कलहपूर्ण वातावरण हमेशा बना रहता है क्योंकि परिवार का सबसे पहला स्टेप होता है लाइफ पार्टनर, वहाँ से शुरुआत होती है और अगर ऐसा नहीं है, आपकी नहीं बन रही है, इट मीन्स कि कलह डेफिनिटली होने वाला है। यदि ऐसे जातक की वृद्धावस्था सुखपूर्वक व्यतीत होनी है, तो हाँ, इनको बृहस्पति का सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि बृहस्पति ग्रह इनमें हमेशा स्ट्रॉन्ग रहे, ठीक है? पंचम भाव में जितनी भी राशियाँ इसमें बताई गई हुई हैं, पंचम भाव का सुतः स्थान होता है और यहाँ से इनफर्टिलिटी के बारे में भी जाना जाता है, जैसा कि मैंने फर्स्ट वाले लेक्चर में भी बता दिया हुआ था, ठीक है? अब नेक्स्ट देखेंगे कि 6th हाउस मतलब छठा स्थान जो रोग स्थान कहा जाता है, वहाँ पे राशियों के क्या इफ़ेक्ट हैं? थैंक यू।